आप सबको मालूम है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानो हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की सुपारी ले रखी है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले सरकार में आते ही 2014 से 16 के बीच में 4 लाख फर्जी दाखिले दिखा के करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप इनकी नीयत को समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार में आते ही सबसे पहले 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले दिखा के उनकी वर्दी का, उनके वजीफे का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शय पर गबन किया गया और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को बचाने का प्रयास कर रही है। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे घोटाले पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस एफआईआर में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम नहीं है, तत्कालीन शिक्षा मंत्री का नाम नहीं है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये संभव है कि पूरे प्रदेश के हर जिले के स्कूलों के अंदर कुल मिलाकर 4 लाख फर्जी दाखिले दिखा दिए जाएं, कागज पे दाखिले दिखा दिए जाएं, उसके आधार पर उनका वजीफा इशू करा लिया जाए, उसके आधार पर उनके वर्दी के जो पैसे आए वो खा लिए जाएं, उसके आधार पर उनका मिड डे मील का पैसा 4 लाख बच्चों का खा लिया जाए, उसके आधार पर ही टीचर्स की नियुक्ति सिर्फ कागजों में हो जाए और उनकी तनख्वाह का पैसा भी खा लिया जाए और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को इसकी भनक तक ना हो। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बचाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा घोटाले की जांच के दायरे में ये दोनों भी होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के और किन किन नेताओं का हाथ इस घोटाले में है उसकी भी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। हमारे मन में ये शक आने का कारण ये भी है कि कोर्ट ने 5 साल पहले सीबीआई को ये कहा था कि 3 महीने में जांच करके एफआईआर दर्ज कीजिए। सीबीआई ने 5 साल लगा दिए। 5 साल बाद उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी क्योंकि इतने सारे सबूत इस मामले में, इतने सारे आंकड़े स्पष्ट तौर पर, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इस मामले में कि इसको सीबीआई किसी भी तरीके से छुपा नहीं सकती थी। तो उनको एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ी, लेकिन उसमें से बीजेपी नेताओं के नाम गायब कर दिए गए, उनको बचाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया।